सो मूवी की स्टार्टिंग में पहले हम एक स्काई नाम के करेक्टर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट शेफ है, जिसकी डिशेस को खाने के लिए इनके छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि स्काई का कुकिंग स्टाइल भले ही पुराना ज़रूर है पर सबसे हटके है, जो कि उसके हाथ की बनी हुई हर डिश में जान डाल देता है। बट स्काई के इतने ब्रिलियंट शेफ बनने के पीछे भी एक सैड स्टोरी है जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाई गई। एक्चुअली हुआ ये था कि जब स्काई 10 साल का था तो उसके डैड यानी मिस्टर को उसको हमेशा डांटते रहते थे, ये बोलकर कि तुम कभी एक अच्छे शेफ नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम नॉर्मल नूडल्स तक नहीं बना पा रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें अपना बेटा बताने तक में शर्म आती है। और फिर स्काई के डैड एक दिन स्काई को अपने दोस्त के पास छोड़कर यहाँ से चले गए कुकिंग में अपना करियर बनाने के लिए, जिनके जाने से स्काई को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। इसलिए उसने काफी टाइम तक अपने डैड के आने का वेट किया था, लेकिन वो आए नहीं। इसलिए प्रेजेंट में स्काई अपने डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। और वहीं अगर बात की जाए स्काई के डैड की, तो वो अब एक बहुत ही फेमस शेफ बन चुके हैं, जिन्हें गॉड ऑफ कुकिंग के नाम से भी जाना जाता है। पर आज भी उन्होंने सबसे ये बात छुपा रखी है कि उनका एक बेटा भी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मूवी के सेकंड कैरेक्टर की, तो उसका नाम है पॉल, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही फेमस एंड टैलेंटेड शेफ है, जिसको ऑलरेडी कई सारे स्टार्स मिल चुके हैं। और ये मोस्टली रॉयल फैमिलीज के लिए ही कुक करता है विद हिज गर्लफ्रेंड, जिसके टैलेंट को देखकर फ्रांस की क्वीन एंड किंग दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। इसलिए ये बात न्यूज़ में भी आने लगी, जिस वजह से फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी कंपनी उसको अपने यानी फ्रांस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में एज ए सीनियर शेफ बनाने का डिसाइड करती है। बट पॉल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आसानी से ठुकरा देता है, ये बताकर कि वो पहले चाइना में रेस्टोरेंट खोलकर अपने डैड के ड्रीम को पूरा करना चाहता है। तो ये सुन वो सभी हैरान रह गए। पॉल कुछ ही दिन बाद चाइना वापस आ गया, जहाँ जब वो फिश सेलर से उसको सबसे बड़ी फिश देने के लिए कहने लगा, तो तब फिश सेलर ये बोलकर मना कर देता है कि उसकी सभी बड़ी फिश बिक चुकी हैं। पर जब स्काई वहाँ आया तो वो फिश सेलर स्काई को वही बड़ी वाली फिश निकाल कर देने लगा, क्योंकि स्काई उसका डेली का कस्टमर है। तो ये देख बस फिर होना क्या था, पॉल और स्काई के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगी एंड ये दोनों यहाँ एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले थे। तो तब इन दोनों को बुरी तरह लड़ते हुए देखकर फिश सेलर फिश को हाफ हाफ कर देता है ताकि इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए। पर ये दोनों अब भी एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुल डांस और एंटरटेनमेंट के साथ ओपनिंग हुई पॉल के न्यू रेस्टोरेंट की, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ग्रैंड बनाया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली पॉल का ये न्यू रेस्टोरेंट स्काई के ओल्ड रेस्टोरेंट के ठीक सामने था, इसलिए ये सब देखकर स्काई के दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। पर अब बस ये सब कर भी क्या सकते हैं। और वहीं पॉल के रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग देखकर स्काई के सभी कस्टमर्स पॉल के रेस्टोरेंट में जाने लगे, जिनको ऐसा करते देख स्काई के दोस्त माइक लेकर चिल्ला कर उन सभी कस्टमर्स को वापस अपने पास बुलाते हैं, ये बताकर कि आज सभी डिशेस पर 50% ऑफ है। तो ये सुन वो सभी पॉल के रेस्टोरेंट को छोड़कर वापस से स्काई के रेस्टोरेंट में आ गए। इसलिए इस वजह से पहले ही दिन स्काई और पॉल के दोस्तों के बीच लड़ाई होने लगी एंड ये सभी दोनों शेफ के बीच कंपटीशन की डिमांड कर देते हैं एंड स्काई और पॉल को कंपटीशन के लिए आगे भी करने लगे, जहां पहले तो ये दोनों कंपटीशन करने के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और याद किया कि हम फर्स्ट टाइम मार्केट में मिल चुके हैं जहां हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, इसलिए दोनों ही कंपटीशन करने के लिए मान गए। एंड देन स्टार्ट होता है कंपटीशन, जहां पॉल ने अपने ही अलग अंदाज में फिश को कट करने के बाद उसमें से बहुत तेजी से सभी कांटों को बाहर कर दिया। यानी कि पॉल की स्किल्स इतनी ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट थी कि ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए कि आखिर इसने ऐसा किया कैसे। और फिर अब वो उस फिश को स्काई को देता है कट करने के लिए, जिसे स्काई फुल स्पीड के साथ कट करने लगा। लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर स्काई ये क्या कर रहा है, क्योंकि उसका स्टाइल एकदम अलग था। लेकिन जब जैसी स्काई बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिश को कट करने के बाद उसे पॉल को देता है, तो ये देख सब एक बार फिर शॉक रह गए, क्योंकि स्काई ने फिश की स्किन को बहुत ही सफाई से मीट से एकदम अलग कर दिया था। इसलिए इन दोनों के टैलेंट को देखने के बाद वहाँ के चेयरमैन स्काई एंड पॉल को इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में जाने के लिए सजेस्ट करने लगे, जहाँ लोगों को बाय वोटिंग सेलेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉल इंटरव्यू में बता रहा है कि चाइना में आज भी कुछ नहीं बदला, यानी कि
डिशेस को बनाने का स्टाइल आज भी 300 साल पुराना है, इसलिए मैं फ्रांस से यहाँ लोगों को कुकिंग का सही ढंग सिखाने आया हूँ। तो ये सुन स्काई को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि कहीं ना कहीं ये मेरे को ही बात मार रहा है। और फिर अब हम देखते हैं कि जब स्काई उसी फिश सेलर से फिश बाय करने आया तो उसे पता चला कि पॉल ने डबल रेट में सारी फिश खरीद ली। और फिर अब नेक्स्ट डे न्यूज़ देखकर इन सभी को पता चलता है कि स्काई और पॉल दोनों ही कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड इन दोनों के कंपटीशन के बाद जीतने वाले को डायरेक्ट मकाओ में होने वाले इंटरनेशनल कंपटीशन में भेज दिया जाएगा, जहां विनर को मिस्टर को यानी स्काई के डैड के साथ कंपटीशन करने का भी मौका मिलेगा। तो ये सुन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे, क्योंकि सभी मिस्टर को यानी गॉड ऑफ कुकिंग के बहुत ही बड़े फैन हैं। पर यह बात जानकर स्काई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आज भी अपने डैड से नफरत करता है। बट ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई कि स्काई चाइना के सबसे बड़े शेफ यानी मिस्टर को का बेटा है। और वही जब इंटरव्यू के दौरान मिस्टर को से उनके बेटे के बारे में क्वेश्चंस किए गए कि कहीं स्काई आप ही का बेटा तो नहीं, क्योंकि आप दोनों का सरनेम एकदम सेम है। तो इस पर मिस्टर को ये बोलकर गुस्से से वहां से चले जाते हैं कि उनका कोई भी बेटा नहीं है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉल की गर्लफ्रेंड स्काई के रेस्टोरेंट में आकर उसे अपने रेस्टोरेंट का इनविटेशन कार्ड देकर गई, जिसे स्काई एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर जब जैसी अपनी फ्रेंड के साथ पॉल के रेस्टोरेंट में आया तो वहाँ पॉल की गर्लफ्रेंड इन दोनों को ऐसी ऐसी डिशेस लाकर देती है जो कि दिखने में तो फ्राई एग और प्लांट जैसी होती है, बट उन्हें खाकर उनकी खासियत का पता चल रहा था, जिसे देख ये दोनों पहले तो हैरान होते हैं कि भला इन डिशेस को बनाया कैसे गया होगा। मगर फिर स्काई उस डिश को उठाकर गुस्से से पॉल के पास आया और कहने लगा कि मुझे अब सब समझ आ रहा है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, ताकि अपने डिशेस का शो ऑफ करके तुम मुझे नीचा दिखा सको। तो तब पॉल कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका वाकई में यही इरादा था। इसलिए फिर से वो स्काई को उसकी जगह दिखाने के लिए कहने लगा कि इस मीट को क्या तुम अपने स्टाइल में बनाकर दिखा सकते हो। स्काई बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो अपनी पूरी मेहनत से उस मीट को पकाने लगा, यानी कि पूरी डिटेल्स के साथ। स्पेशली वो उस मीट को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर रहा था, ताकि फ्लेवर्स को अच्छे से बाहर लाया जा सके। एंड देन काफ़ी मेहनत करने के बाद स्काई ने मीट की एक परफेक्ट डिश रेडी कर दी, जिसे देखकर बाकी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए, लेकिन पॉल नहीं। इसलिए पॉल सेम उसी जैसे मीट को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत ही आसानी से कम समय में बनाकर दिखा देता है विथ फ्लेवर्स, जिसको जब जैसे स्काई ने स्मेल किया तो वो समझ गया कि पॉल की डिश उससे ज़्यादा बेहतर बनी है, वो भी कम समय में। इसलिए वो उसे वहीं रख के बिना बोले उदास होकर चला गया। जिसके जाने के बाद अब जब पॉल स्काई की डिश टेस्ट करता है तो तब वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि भले ही स्काई का स्टाइल पुराना था पर उसकी डिश के फ्लेवर्स सेम पॉल की डिश के फ्लेवर्स के जितने परफेक्ट थे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर को अपने दोस्त से बोलकर स्काई को अपने पास बुलाते हैं। और फिर जब जैसे स्काई अपने डैड से मिलने आया तो वो अपने डैड को इतने सालों के बाद देखकर बहुत ही बुरी तरह शॉक रह गया। मिस्टर को उससे उसके हालचाल पूछने लगे, पर स्काई कहता है कि आप मेरे डैड नहीं हो, क्योंकि आपने टीवी पर भी मुझे सबके सामने अपना बेटा स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो इस बात पर वो बताने लगे कि मैंने ऐसा तुम्हारे भले के लिए किया, क्योंकि वरना फिर सभी को लगता कि तुम यहाँ तक अपने टैलेंट से नहीं बल्कि मेरी हेल्प से आए हो। बट स्काई अपने डैड की एक नहीं सुनता और कहने लगा कि मैं आपको साबित करके ही दिखाऊंगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए अपनों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर तभी वो यहाँ से चला जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है कुकिंग कंपटीशन, जहां जजेस के साथ साथ स्काई और पॉल के फ्रेंड्स ये सब भी आए हुए थे उन्हें चेयर अप करने के लिए। और फिर अब जैसी कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो तब स्काई फिर से अपने स्टाइल में मेहनत करते हुए कुकिंग करने लग जाता है, जहां वो मीट को काटे बगैर ही उसको बहुत सफाई से निकाल देता है, जिसे देख सभी लोग हैरान रह गए कि इसने ऐसा किया कैसे। तो वहीं पॉल अपने मॉडर्न स्टाइल में कुकिंग करते हुए एक स्वीट डिश रेडी कर रहा था, जिसमें वो सभी तरह के स्वीट फ्लेवर्स ऐड करने के बाद उसे टाइम से पहले रेडी कर देता है। इसलिए ये देख सभी जजेस इम्प्रेस नज़र आने लगे। तो वहीं स्काई ने पूरा टाइम भले ही लिया, पर उसका भी कुकिंग स्टाइल देखकर जजेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। एंड देन लास्ट में फाइनली स्काई अपनी डिश रेडी कर देता है। और फिर अब जब सभी जजेस इन दोनों की डिशेस को बारीकी से टेस्ट करने के बाद इन्हें मार्क्स देते हैं तो वो सेम हो जाते हैं, यानी कि दोनों को ही इक्वल मार्क्स मिले। इसलिए एक जज स्टेज पर आए और बोले कि दोनों ने ही बहुत अच्छे से कुकिंग की, स्पेशली स्काई ने
एकदम एक्सपीरियंस मास्टर शेफ की तरह कुकिंग की। बट कुकिंग एक आर्ट है, मतलब कि प्रिपरेशन, टाइमिंग, ये सब भी काउंट किया जाता है। इसलिए वो पॉल को विनर अनाउंस कर देते हैं। तो ये बात सुन पॉल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन स्काई नहीं, क्योंकि उसका बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, जिस वजह से वो उदास होकर यहाँ से चला गया। एंड ये सब देखकर स्काई के डैड को भी अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो भी स्काई के लिए उदास हुए। और फिर अब स्काई हारने के बाद कई दिन तक वापस अपने घर नहीं आता है, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा उदास है। तो फिर तब मिस्टर सेवन यानी उसके डैड के दोस्त, जिन्होंने हमेशा से स्काई को अपने पास रखा है, वो स्काई को काफ़ी कुछ समझा कर उसे फाइनली वापस अपने साथ घर ले आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पॉल, जो कि अपनी जीत से बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, कि तभी उसके रेस्टोरेंट के पार्टनर्स उसे एक बहुत ही बड़ा झटका देते हैं, ये बताकर कि वो चाहते हैं कि पॉल की गर्लफ्रेंड यानी मायो उनके रेस्टोरेंट को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करे। तो ये सुन पॉल के होश उड़ गए, इसलिए कहता है कि आप सभी ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, यानी मायो सिर्फ मेरी एक असिस्टेंट है जिसको कुकिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। ये तभी मायो भी यहाँ आ गई और 2 सूप के कप्स नीचे रखकर पॉल से पूछने लगी कि इसमें से किस कप में ज़्यादा सॉल्ट है बताओ। तो ये सुन पॉल हैरानी से मायो को देखने लगा, क्योंकि मायो ने उन सभी को पॉल का सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया है कि पॉल के पास सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है। इसलिए पॉल बस शॉक खड़ा रह गया। मायो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ थी, लेकिन ये सोचना सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। यानी कि इंटरनेशनल शेफ़ कंपटीशन में जाना शुरू से मेरा बिग ड्रीम रहा है, इसलिए मैं इस वजह से अब तक तुम्हारे साथ थी, ताकि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स को सीख सकूं और कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूं। तो वहीं पॉल का दोस्त बोलता है कि और हाँ मायो अब से मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए इसे वापस पाने की सोचना मत। जिन सभी बातों को सुनकर बेचारे पॉल का काफ़ी बुरी तरह दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे प्यार में धोखे के साथ साथ दोस्ती में गद्दारी जो मिली है। इसलिए वो बाहर उदास बैठकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगा, जिसको स्काई ने देख लिया। इसलिए पूछता है कि तुम तो कंपटीशन जीत गए हो ना, फिर भी उदास क्यों हो। तो ये सुन पॉल स्काई को पूरी बात बता देता है। एंड देन मिस्टर को के पोस्टर की तरफ इशारा कर बताने लगा कि इनसे मिलना और इनके जैसा बनना मेरा बिग ड्रीम है, लेकिन अब मैं कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो तब स्काई बताता है कि ये मेरे रियल फादर हैं। पॉल ये सुन शॉक रह गया और कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। लेकिन जब स्काई अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे कैसे उसके सेल्फिश फादर यानी मिस्टर को उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैं कंपटीशन जीतकर अपने डैड को ये प्रूफ करके दिखाना चाहता था कि मैं लूज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी हार गया। तो तब पॉल को फाइनली स्काई की बातों पर बिलीव आ गया, साथ ही स्काई के लिए बुरा भी फील होने लगा। इसलिए ये दोनों अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पोस्टर पर बॉटल्स फेंकने लग जाते हैं। एंड अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील भी कर रहे थे, यानी कि इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पॉल का दोस्त यानी रेस्टोरेंट पार्टनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है, वो मास्टर सेवन से मिलने आया और उन्हें फोर्स करने लगा कि तुम्हें अपना ये रेस्टोरेंट खाली करना ही होगा, यानी मुझे बेचना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तो तब पॉल यहाँ आया एंड उन सभी से कहने लगा कि कॉम्पिटिशन मैंने जीता था, ना कि आप लोगों ने, इसलिए किसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम लोग। एंड मैं स्काई को अपने साथ आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो ये बात सुन उसके दोस्त को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि तुम होश में तो हो कि क्या बोल रहे हो। इसलिए वो पॉल को धमकाने भी लगा कि मैं तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा। तो तब पॉल ने बहुत ही ज़ोर से उस आदमी को अपने हेड से हिट किया एंड देन उन सभी को यहाँ से भगा देता है। जिनके जाने के बाद मास्टर सेवन पॉल से पूछने लगे कि क्या तुमने सोच समझकर फैसला लिया है कि तुम स्काई को अपने साथ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। तो तब पॉल बताता है कि हाँ, मैं अच्छे से कंफर्म हूँ कि स्काई ही मेरे साथ आगे जाएगा। तो ये सुन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे, इसलिए शोर मचाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में जाने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी कुकिंग स्किल्स सिखाकर, यानी कि स्काई पॉल को अपने कुकिंग के तरीके एंड ट्रिक्स बता रहा था, तो वहीं पॉल ने स्काई को मॉडर्न स्टाइल कुकिंग करना सिखाया। साथ ही स्काई ने पॉल को फ्लेवर्स कैसे टेस्ट करते हैं या उन्हें कैसे याद रखते हैं या उनकी पहचान कैसे की जाती है, ये सब सिखाता है। क्योंकि पहले पॉल की गर्लफ्रेंड मायो इस चीज़ में पॉल की हेल्प कराती थी, लेकिन अब
क्योंकि वो उसके साथ नहीं है इसलिए अब स्काई पॉल की हेल्प करा रहा है। दोनों यहाँ कुकिंग करते करते डांस भी करने लगे, यानी कि साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्टार्ट होता है इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन, जिसमें सभी कंट्रीज की टीम ने पार्टिसिपेट किया है। और फिर कंपटीशन के स्टार्ट होते ही सब लोग जल्दी जल्दी अपनी डिश रेडी करने लग जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सब लोग बहुत ही अच्छे से कुक कर रहे थे एकदम यूनिक वे में। फिर जब टाइम ओवर हुआ एंड सभी जजेस सबकी डिशेस को टेस्ट करके उन्हें मार्क्स देने लगे एंड रिजल्ट अनाउंस करे गए, तो उसमें सेकेंड राउंड स्काई एंड पॉल ये दोनों जीत जाते हैं। तो तब ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड तक पहुंचना भी किसी बड़े ड्रीम से कम नहीं। जजेस डिटेल्स के साथ इन दोनों की डिश की तारीफ करने लगे और बताते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसी डिश नहीं देखी जिसमें मॉडर्न स्टाइल के साथ साथ ट्रेडिशनल स्टाइल भी ऐड किया गया हो, जो कि इसको सबसे हटकर बना देता है। यानी कि आज तक हमने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया, इसलिए ये डिश बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो तब इतनी सारी तारीफ़ें सुनकर ये दोनों और भी ज़्यादा खुश हो गए। अब बारी आई लास्ट लेवल की, जिसमें इन दोनों में से कोई एक आगे जाएगा एंड उसका कंपटीशन मिस्टर को के साथ होगा। इसलिए स्काई पॉल को गुड लक करने लगा, लेकिन पॉल बताता है कि आगे मैं नहीं बल्कि तुम जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा अपने डैड के सामने कंपटीशन करना ज़रूरी है। मैं विदाउट सेंस ऑफ टेस्ट यहाँ तक आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, यानी मेरे लिए यही जीत से कम नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आगे तुम जाओ। तो तब पहले तो स्काई इस चीज़ के लिए मान नहीं रहा था, मगर फिर पॉल के ज़्यादा फोर्स करने पर वो मान गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ लास्ट लेवल कंपटीशन, जहाँ पर मिस्टर को भी हैं एंड जजेस बताने लगे कि आप दोनों जो चाहे वो बना सकते हैं, पर बस कुकिंग 1 आवर में ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये सुन मिस्टर को जल्दी जल्दी कुकिंग करने लगे, जिनको कुकिंग करता देख स्काई पास्ट में चला गया कि कैसे मुझे मेरे डैड ने छोड़ दिया था। तो तब बच्चे मेरे ऊपर हंसते थे, मेरा मजाक बनाते थे, तो तब सिर्फ मेरे दोस्त ही थे जो कि मुझे प्रोटेक्ट करने आते थे, यानी कि मेरे दोस्त ही मेरी फैमिली है। तो वहीं स्काई को फ्रिज खड़ा देख मिस्टर को उसके फेस पर पानी फेंकते हैं और कुकिंग करने को कहने लगे। तो तब स्काई भी कुकिंग करने में लग गया एंड अब वो पास्ट देखने के बाद डिसाइड कर चुका था कि मुझे क्या कुक करना है। मिस्टर को भी फुल फोकस्ड एंड बिजी थे अपनी डिश को बनाने में, तो वहीं स्काई भी अपना बेस्ट दे रहा था। जिसके बाद अब जब टाइम ओवर हुआ तो दिखाया गया कि मिस्टर को ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ स्वीट डिश रेडी की है, जो कि दिखने में ठीक स्कूल प्रोजेक्ट जैसी है, लेकिन इसमें जो उन्होंने ब्यूटीफुल स्वीट फ्लावर्स रेडी किए हैं वो सभी लिली का टेस्ट दे रहे थे एंड और भी बहुत कुछ इसमें स्पेशल था, जिस वजह से सभी जजेस मिस्टर को से हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन जब स्काई से उसकी डिश को लाने के लिए कहा गया तो तब वो अपनी डिश जजेस को देने की बजाय अपने डैड को खाने के लिए देता है, क्योंकि ये वही नूडल्स डिश है जो कि वो बचपन में लाख कोशिश करने के बाद भी बना नहीं पाता था। जब मिस्टर को स्काई को कुकिंग करना सिखाते थे, इसलिए उन्होंने खुद से वो डिश स्काई को बनाकर दी थी एंड बोले थे कि मैं तुम पर से गिव अप कर रहा हूँ, यानी तुम कभी एक अच्छे शेफ नहीं बन पाओगे। इसलिए प्रेजेंट में वो अपने डैड को उस डिश को देने के बाद यहाँ से जाने लगा, बिकॉज उसका स्टार्टिंग से इंटेंशन कंपटीशन जीतना नहीं बल्कि अपने डैड को ये प्रूव करके दिखाना था कि वो भी एक अच्छा शेफ बन सकता है, जो कि वो ऑलरेडी बन चुका है। मिस्टर को ने जब जैसी नूडल्स टेस्ट किए तो तब वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, इतने ज़्यादा कि उन्होंने स्काई से बोला कि वेल डन। तो तब स्काई स्माइल करता है एंड फाइनली यहाँ से चला गया, जिसके जाने के बाद मिस्टर को पागलों की तरह उन नूडल्स को खाने लगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे एंड अब कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती पर पछतावा भी है। तो वहीं बाकी सब भी मिस्टर को के ऐसे बिहेवियर को देखकर समझ जाते हैं कि स्काई सच में मिस्टर को का बेटा है। ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब दिखाया गया कि स्काई के रेस्टोरेंट में फिर से सभी कस्टमर्स की भीड़ आने लगी है एंड अब पॉल भी इन सभी के साथ यहाँ काम करता है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उसको भी इन सभी के बीच एक फैमिली जो मिल चुकी है। तो वही मास्टर 7 सभी से कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ टेस्टी डिश बनाकर उसे कम प्राइस में सभी लोगों तक पहुंचाने का है, ताकि उन्हें खाकर लोग सेटिस्फाई फील कर सके एंड हम सभी मिलकर आगे भी ऑलवेज लोगों के लिए अच्छी अच्छी डिश बनाते रहेंगे। तो ये सुन वहाँ बैठे सभी लोग खुश हो जाते हैं, इसलिए शोर करने लगे और बस फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।